बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर आई हूँ लसूड़े के अचार पे। तो इसको अच्छी तरह ये देखिए, बाज़ार में जब आप जाते हैं तो ये लसूड़े ख़रीदने हैं तो बिल्कुल सब्ज़-सब्ज़ इस तरह होने चाहिए, एक ही साइज़ कोशिश करें इनका हो, और बिल्कुल येलो कलर ना हो। येलो कलर वाले लसूड़े ख़राब हो चुके होते हैं, पक चुके होते हैं, वो फिर अच्छे से तैयार नहीं हो पाते। तो इस तरह कच्चे-कच्चे होने चाहिए और सब्ज़ कलर के होने चाहिए लसूड़े। इनको 3-4 दफ़ा इस तरह बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी है, कोई भी बर्तन खुले मुँह वाला ले लेना है, 3-4 दफ़ा पानी बदलाना है और अच्छी तरह इनको झंझोड़ के धोना है। अच्छा जी, तो फिर इसको एक छलनी में मैंने डाल दिया, ये स्ट्रेनर में, और अब मैंने कपड़ा बिछा दिया चारपाई के ऊपर और 3-4 घंटे पंखे के नीचे इनको ना इस तरह मैंने बखेर के डाल दिया। अच्छी तरह ये खुश्क हो जाएँगे ना, तो फिर इसके बाद देखिए ये खुश्क हो चुके थे, और इस तरह मैं आपको दिखाऊँ कि हाथ की मदद से भी इनकी कैप्स उतारी जा सकती हैं। और यहाँ पे अगर कोई थोड़ा-सा भी आप निशान ब्लैक कलर का देखते हैं, फ़ौरन इसमें कट लगाइए और चेक कीजिए अगर कोई कीड़ा वगैरह इसमें है या फिर ये अंदर से ख़राब है, तो इसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, फेंक देंगे। तो इस तरह डंडियाँ होती हैं और ये कैप्स होती हैं, आप इस तरह छुरी की मदद से उतारिएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा कैप्स जो है नाखून की मदद से उतारी हैं, तो मुझे दर्द होना शुरू हो गई। तो ये देखिए, अब मैं छुरी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप छुरी के साथ ही इसको उतारिएगा। ठीक है, तो इस तरह सारे लसूड़े जो हैं इनकी डंडियाँ और कैप्स उतार दी मैंने। अब इनको तैयार करने का वक़्त आ चुका है, तो इसी के साथ मैं आपको बताऊँ आपको कि इनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होता है इसका अचार, और मज़ेदार होने के साथ-साथ फ़ायदेमंद बड़ा होता है, और बहुत थोड़े टाइम के लिए ये अवेलेबल होता है बाज़ार में। इसको ज़रूर ख़रीदिए और बहुत सस्ते दामों आजकल मिल रहे हैं, और ये अचार आप ज़रूर डालिए, ठीक है। लीजिए, कढ़ाई में मैंने 1 किलो के करीब मैंने सरसों का तेल डाल दिया और इसको मैंने गरम किया, और इस दरमियानी आँच पे इसको मैंने गरम किया, और इसमें मैंने 7 से 8 मिनट तक इनको फ्राई किया। इनकी साइडों को मैं हल्के हाथ से चम्मच की मदद से उल्टाती रही हूँ, और फिर 7 से 8 मिनट लगे इनको सिलवट पड़ने शुरू हो जाएँ, तो फिर आप चूल्हा बंद कर दीजिए, और नमक और हल्दी मैंने और थोड़ी-सी डाल दी। और देखिए, यहाँ पे मसाले हैं, खुश्क साबुत धनिया ये थोड़ा है, इसमें 2 चम्मच और शामिल करूँगी, और मेथी के बीज है, दरदरी सुरख मिर्च है, पिसी हुई मिर्च है, हल्दी है, राई दाना है, सौंफ है, और गरम मसाला जिसमें काली मिर्च और दालचीनी भी है, ठीक है। तो ये सारे मसाले जो अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। मैंने 2-2 ढाई-ढाई चम्मच लिए, और ये इनको मैंने पीस लिया मिक्सी के जार में, और ये पाउडर सा बन गया है। अब ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, इस तरह सारा इनके ऊपर फैला दूँगी मसाला, और चम्मच की मदद से थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। जी, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर किया करें, हमें फ़ायदा होता है आपके लाइक करने से, और आपका कुछ भी नहीं जाता। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये भी आपका ताउन होता है और शफ़क़त होती है हमारे साथ। तो यहाँ पे मैंने फिर दोबारा से बाकी का मसाला जो है वो भी ऊपर डाल दिया, और कलवंजी डाल दी इसमें 2 चम्मच के बराबर। और ये देखिए, यहाँ पे नमक मुझे कम लग रहा था, नमक मैंने इसमें और डाल दिया, और सुरख पिसी हुई मिर्च भी थोड़ी-सी ज़्यादा डाली है इसमें, ताकि ये स्पाइसी-स्पाइसी बने और मज़ेदार बने, ठीक है जी। तो अब ये 3-4 घंटे के लिए इनको मैंने पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लिया है, और अब इन्हें मैं मर्तबान में डालने वाली हूँ। तो देखिए, ये सिलवट पड़ना शुरू हो चुके हैं, और ये बेहतरीन लसूड़े का अचार जो है इस तरह तैयार होता है, और ये 4-5 तकरीबन 6 दिन के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो इसको अब मर्तबान में डालते हैं। जी, तो ये देखिए, इस तरह सिलवट पड़ने शुरू हो जाएँगे। 7 से 8 मिनट से ज़्यादा आप इनको कभी भी ज़्यादा फ्राई ना किया करें। तो ये देखिए, ये इस अचार की मैंने वीडियो आपसे शेयर कर रखी है, आम के अचार की वीडियो। तो ये देखिए, इस तरह अचार जो है ना, ये सरसों के तेल में डूबा हुआ होना चाहिए, तभी सही रहता है। देखिए, कलर इसका बिल्कुल फेयर है, और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और टेस्टी अचार था ये हमारा तैयार हुआ। और अब इसी अचार में मैं ये लसूड़े का अचार भी शामिल करने वाली हूँ। तो इस तरह इसमें डाल दूँगी,
सारा जो लसूड़े का अचार है ये आम के अचार के साथ ही इसको मिक्स कर दूंगी और सारी रात ये पड़े रहेंगे। और इसके बाद फिर सुबह मैं इनको ज़रा और ज़्यादा मिक्स करूँगी, इस तरह हाथ से हिला के ऑयल सारा ऊपर ले आना है और ये लकड़ी का चम्मच इसी में रहने देना है और कपड़ा काटन का इसके ऊपर बांध देंगे और एक ऊपर प्लेट रख देंगे, हवादार जगह पे रखेंगे। और बनाइए और खाइए, अपने दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।